हेलो दोस्तों, तो आज का कहानी है हमारा दूसरों पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति का क्या हासिल होता है। आज के इस कहानी में जानेंगे। कहानी को अच्छी तरह सुनने के लिए कहानी के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो आइए हम लोग अपना कहानी स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में नरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही आलसी टाइप का व्यक्ति था। आलसी था, कोई काम नहीं करता था, बस इधर उधर खाने की व्यवस्था में लगा रहता था। इधर उधर से जो मांग करके खाना मिल जाता था उसे खा करके वो अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन वह व्यक्ति जंगल में घूमने गया था, तो उसने देखा कि एक लोमड़ी लंगड़ा करके चल रही है। उसकी एक पैर टूटी हुई थी। उसने सोचा कि यह लोमड़ी जंगल में लंगड़ा कर चल रही है और इसका एक पैर भी टूटा है। लोमड़ी की हालत देख व्यक्ति ने कहा कि इस हाल में लोमड़ी इतने दिनों से जीवित कैसे है? किसी ने इसका शिकार क्यों नहीं किया? इस घने जंगल में खाने के लिए मांस कैसे मिलती होगी इस लोमड़ी को? यह सोचते हुए उस व्यक्ति ने लोमड़ी के पीछे पीछे चलने लगा, ताकि जान सके कि इस लोमड़ी को पैर टूटे होने के बाद भी ये जीवित कैसे है उतने दिनों से। इसको खाना कौन दे रहा है? ये उतने दिन से जीवित कैसे है, वो देखने के लिए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद व्यक्ति को जंगल में शेर की दहाड़ सुनाई दी। शेर की चिंगार उसको सुनाई दी। वह डरकर पेड़ पर चढ़ गया। उस व्यक्ति को जब शेर की चिंगार सुनाई पड़ी तो वो डर करके पेड़ के ऊपर छिप गया। उसने देखा कि शेर के मुंह में मांस का टुकड़ा है और उसके मुंह से एक टुकड़ा गिर गया। शेर के मुंह से एक टुकड़ा मांस का गिर गया। लोमड़ी ने उस मांस के टुकड़े को खा लिया। यह सब देखने के बाद व्यक्ति ने सोचा कि भगवान कितने दयालु है और लोमड़ी के खाने की व्यवस्था भी कर रही है। मैं पूजा पाठ करता हूँ, मेरे खाने का व्यवस्था भी वही करेंगे। मैं खूब पूजा पाठ करूंगा तो मेरे खाने का व्यवस्था भी भगवान करेंगे। ऐसे सोचते हुए वो घर पहुंच गया और घर पहुंच करके वो बैठ गया और इंतजार करने लगा कि भगवान उसके लिए भी खाने की व्यवस्था करेंगे। देखिए वो व्यक्ति कितना आलसी है। उसने कभी अपने आप को शेर की जगह रख करके खुद को नहीं सोचा कि मैं थोड़ा ज्यादा मेहनत करूं ताकि मैं दूसरों का हेल्प कर सकूं, ऐसे गीदड़ों का हेल्प कर सकूं जिसके पैर टूटे हो। लेकिन वो खुद को गीदड़ की जगह रखा कि हमको आराम से खाना मिल जाना चाहिए। तो इस आलसी व्यक्ति की तरह हमको नहीं बनना है, हमको शेर की तरह सोचना है। हमको देने वाला बनना है, देने वाला, लेने वाला नहीं। पहुंच करके घर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि भगवान उसके लिए भी खाने की व्यवस्था करेंगे। ऐसे सोचते सोचते 4 दिन गुजर गए, लेकिन उसे खाना नहीं मिला। खाना नहीं मिलने की वजह से वह व्यक्ति कमजोर हो गया। तभी उसके घर के बाहर से एक संत गुजर रहे थे। संत को देख करके दौड़ करके उसके पास आया और अपने आप पर बीती कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, ऐसे ऐसे मैं जंगल गया था, ऐसे ऐसे मैंने एक गिद्ध को देखा। सारी कहानी संत को सुना दिया। संत ने कहा, भगवान तुम्हें घटना के माध्यम से एक बड़ी सीख देना चाहते थे कि तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर की तरह बनना है और तुमने दूसरों पर निर्भर नहीं होना है। आलसी व्यक्ति संत की बात समझ गया और उस दिन के बाद आलस छोड़ करके कर्मठ व्यक्ति बन गया। तो हमें किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना है। हमें इतना ज्यादा काम करना है कि हम 2 लोगों को पाल सके, अपने खाना में से कुछ लोगों को खिला सके। हमें ऐसा बनना है, न कि उसका खाना हमें खाने वाला बनना है। हमेशा हर कर्मठ रहना है, दूसरों पर आश्रित नहीं रहना है। हमें खुद पे आश्रित रहना है, खुद पे विश्वास करना है। खुद ही काम करना होगा, खुद को खाने के लिए, खुद का पेट भरने के लिए। कोई दूसरा हमें कमा करके नहीं देगा। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।